हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैन एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑन एफ इज 49, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि सम बोला है वो भी 7 टर्म्स का, मुझे गिवन है 49 गिवन है, एंड दैट इज 17 टर्म्स इज 289। सम की ही बात करिए तो एफ 17 इज इक्वल टू 289, ये मुझे दोनों गिवन है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन क्या है भाई, मुझे S7, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यस, S7 इज इक्वल टू n की जगह क्या वैल्यू की, देखो ये भी आप एक n ही होता है Sn, तो n इन्होंने स्पेशल 7 दे रखा है, तो n की जगह क्या रखोगे 7/2 2a प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1d नहीं पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो S7 देखो अपने को कुछ दे रखा है, वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते थे आप यहाँ पे। S7 कितना दे रखा है भाई 49। अब यहां से 2 ऊपर जाएगा, देखो 2 डिवाइडेशन में, जो चीज डिवाइडेशन में होती है अगर वो इक्वल के उधर एक साइड जाएगी, मतलब कि अगर मैं 2 को इक्वल के इधर लेके आऊंगी तो जो डिवाइडेशन में होती है वो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, एंड जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में वो आएगा डिवाइडेशन में। इज इक्वल टू 2a प्लस b की वैल्यू दे रखी है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 दैट इज 70। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, n यहाँ रख सकते हो ना। यस, n आपको कितना दिया 7, यहाँ पे आप 7 पुट करो, 7 माइनस 1 कितना होगा 6d, ये दे रखा है। ठीक है, n यही होगा जो बेस में, यहाँ पे भी n ही होता है, तो जहां भी n होगा वहां पे आप 7 रखोगे। अब यहां से देखो 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इक्वेशन फर्स्ट हो गया काम इतना। अब S17 दिया है, S17 को भी क्या लिख सकते, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S17 कितना दिया है 289 इज इक्वल टू n, वही आपका 17 कहां से आया भाई, यहां से बेस में ये n की वैल्यू होती है, ध्यान रखें। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d। यस, आप इसको और छोटा भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेके आप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आपको शॉर्टकट थोड़ा सा और कॉमन लेके इजी कर दो ताकि आपको एलिमिनेशन में दिक्कत ना हो। देखो इक्वेशन क्या है भाई अपनी, इसको इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है 14m। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेती हूँ तो अंदर कितना बचेगा 2 3 6 इज इक्वल टू 14। अब 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल के तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। 2 डिवाइडेशन में आएगा तो कितना आएगा 7, जब 2 14 से डिवाइडेशन होगा तो 7, यानी कि ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहां भी अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन दोगे तो गलत नहीं होगा, बट इससे क्या होगा कि इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन है 17 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, S17 कितना गिवन है 289 इज इक्वल टू n कितना होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d। यहां से देखो 2 डिवाइडेशन में है, इसको मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइडेशन में, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। यस, इतना इजी है। अब देखो 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 17 का जब स्क्वायर करते हो तो 289 मिलेगा, यानी कि जब मैं इसको डिवाइडेशन करूंगी तो 17 17 जा 289 मिलेगा। 17 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2a प्लस 16d है, सॉरी 16d। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सीधा लिख देती हूं। देखो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अगर मैं यहां से भी 2 कॉमन लेती हूं तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d
इज इक्वल टू 34, a प्लस एट डी कितना मिलेगा, 2 वन जा 2, 17। जब 2 34 के डिवाइडेशन में जाएगा तो 17 मिलेगा। ये आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आप कर दो एलिमिनेशन मेथड, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एलिमिनेशन कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन क्या बन रहा है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई मेरे पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास a प्लस एट d इज इक्वल टू 17। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, यस। डिलीट, 8 में से 3 गए तो 5, वो भी साइन माइनस का, इज इक्वल टू 17 में से 7 गए 10, माइनस से माइनस कट, तो d कितना मिलेगा, देखो d इज इक्वल टू 10/5, d कितना मिलेगा 2। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया मुझे 2। नेक्स्ट पेज पे करेंगे, देखो 2 की जो वैल्यू, d की वैल्यू जो है, आप किसी भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं छोटी इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ d, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है मेरे पास इक्वेशन, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, d की वैल्यू निकाल के आई हूं मैं। देखो यहां पे देखो d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो d की वैल्यू पुट करती हूँ, a प्लस 3d 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 1। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया, तो क्या निकालना है क्वेश्चन में, फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा नया लगेगा आपको, एन टर्म यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करते, देखो एन टर्म्स का, एन टर्म्स बोला है, ठीक है, सम नहीं बोला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम बोला है, तो लगेगा एस एन का फॉर्मूला, n/2 n1 माइनस डी। अब यहां देखो एस एन निकालना है, एन टर्म्स निकालनी है, टर्म एन वाले टर्म्स में ही आंसर आएगा, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना आया था 2, n/2, 2 1 जा 2 प्लस इस 2 का पूरा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2n माइनस 2, देखो 2 से ये 2 डिलीट, प्लस माइनस हटा, n/2, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2n, 2 से 2 डिलीट हुआ तो Sn इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे n स्क्वायर। ठीक है, तो n के टर्म्स में ही आंसर निकालना था Sn का, तो सम निकालना था वो भी n के टर्म्स में, तो आंसर आएगा n स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।